दरभंगा के वार्ड नंबर 45 में मृत परिवार से मिलने पहुंचे जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। बीते दिनों लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदनगर में हुए गोलीकांड के बाद पीड़ित परिवार से शुक्रवार को जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मिलने पहुंचे। पप्पू यादव को देखते ही पीड़ित परिवार के सदस्य फूट फूट कर रोने लगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ शराब माफियाओं के पीछे है और वो कुछ नहीं कर रही है। 1-1.5 घंटे तक सब बीच सड़क पर रहा, लेकिन सीमांकन विवाद की वजह से मृतक जटाशंकर चौधरी को अस्पताल नहीं ले जाया गया। अगर सही समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो वह बच जाता। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतक परिवार को सरकारी नौकरी के साथ 25 लाख रुपए की मुआवजा दी जाए ताकि इसका भरण पोषण हो सके। साथ ही उन्होंने यह भी अपनी तरफ से घोषणा की है कि मृतक के जो 2 बेटियां हैं उनके शादी में 1-1 लाख रुपए की राशि पार्टी की ओर से दी जाएगी। साथ ही उसके पुत्र के द्वारा जो IIT की तैयारी की जा रही है, जब तक सरकार की तरफ से राशि उपलब्ध नहीं होती है तब तक पार्टी उसके पढ़ाई के खर्चे उठाएगी। सांस जब तक रहेगी मेरे निर्णय पीछे नहीं होते। आदमी कौन है, पूरी दुनिया पप्पू यादव के विरोध हो जाए, मेरी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मैं डरता हूँ किसी से। इस घटना में मैं इस परिवार को 25 लाख रुपया अविलंब बैंक से मांग करता हूँ। इसकी मुआवजा, उसके बच्चों को सरकारी नौकरी, 72 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसका शोषण, उसका सजा, फांसी की सजा। HN सिंह जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, जो मिले हुए हैं सारे के सारे जमीन माफिया से, इसके पहले मनोज झा की हत्या हुई थी जिसमें हम 50,000 रुपया भेजे थे, और लोग की उस वक्त भी वो डॉक्टर के पक्ष में बात कर रहा था। इसके पहले एक राहुल झा, केशव झा और आज जटाशंकर झा चौधरी। बगल में पान वाले को डैगर मार दिया, कह मात्र वो भी चौधरी था, और 4 डैगर मार दिया, कह कि एक दिन गया दूसरे दिन मार दिया, और वहीं पर इसकी हत्या हो जाती है। अविलंब सस्पेंड करने की जरूरत है उन्हें। उनकी संपत्ति की इंक्वायरी की मांग में मुख्यमंत्री से आज ही लौटने के बाद मैं चिट्ठी लिखूंगा, और जब तक ये सस्पेंड नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसको बचाया नहीं जा सकता। कंप्लीट इन्वॉल्व है। जब तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होगी, इस दोनों की बच्ची की शादी में मेरे तरफ से 1-1 लाख रुपया की मदद, और ये बेटा ITN में पढ़ता, ITI की तैयारी करता है, वो जब तक पढ़ेगा तब तक मेरे तरफ से मंथली हर 30 तारीख को उनके पढ़ने में उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए दुनिया में कोई भी महाभारत लड़ी जा सकती है, और उसमें आदमी और धर्म, मजहब, जाति मुंह नहीं देखा जा सकता। दरभंगा नगर निगम के सभागार में बोर्ड की बैठक की गई आयोजित। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। यह बोर्ड का बैठक खास था क्योंकि इसमें वर्ष 2022-23 के बजट को पास कराना था। वहीं इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, उप महापौर भरत कुमार सहनी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, नगर आयुक्त अखिलेश सिंह सहित
कई नगर निगम के अधिकारी पदाधिकारी के साथ कई वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। वहीं बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया। तो वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए वार्ड पार्षदों के द्वारा पेयजल समस्याओं को उठाया गया और पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को रखा। वहीं इस बोर्ड की बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा पेयजल संकट समस्या को दूर करने के लिए कई बातों को रखा गया। साथ ही इस बजट में कई पार्षदों को ब्रीफकेस भी दिया गया था, जिसमें से 3 पार्षदों ने यह ब्रीफकेस वापस कर दिया और कहा कि हम लोग यह ब्रीफकेस नहीं लेंगे, क्योंकि यह किस मत से आया है, पहले इस बात की जानकारी दी जाए तो ही हम लोग यह ब्रीफकेस लेंगे। ये बोर्ड की बैठक बजट की बैठक बुलाई गई है, लेकिन हम आम तौर पे ये देखते आ रहे हैं 5 साल में ये देखते आए कि बजट की बैठक बुलाई गई है, लेकिन बजट पे जो चर्चा होना चाहिए आम तौर पे वो चर्चा नहीं होता। इसमें नाली, कचरा, पानी जो मतलब आम समय में होना चाहिए, जो पहले हो जाना चाहिए। आज जल संकट क्यों है? जल संकट आने से पहले इस पर डिस्कस क्यों नहीं किया जाता? आज पहले डिस्कस किया जाता, पहले बैठक रख करके उसका निदान किया जाता तो उसका निदान हो जाता। आज ये पब्लिक दर दर नहीं भटकते। आज नगर निगम में जमावड़ा नहीं लगाते कि मान लीजिए आज हमको जल का संकट है, हमको पानी चाहिए। हम कहते पानी का समस्या होता है, तभी क्यों आप लोग चर्चा करते, उससे पहले क्यों नहीं निदान करते? बात रही कचरे की, कचरा डेग पे आप लोग देखते हैं, तो उसका जब सरकारी उपकरण आपको दे चुका है, सरकार सारी सुविधाएं देती है, तो आप नियमित रूप से तो आप लोगों को चलाना पड़ेगा ना। आप उसको मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ गाड़ी निकाल दिए, गाड़ी कितना चला, कचरा कहाँ पे उठा, उसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? हाँ, उसको तो नगर निगम का खोज खबर लेना चाहिए। जमींदार कितना बजे आता है, नहीं आता है, कितने बजे छुट्टी पे चला जाता, उसका अटेंडेंस लीजिएगा। तो वार्ड, आप स्मार्ट वार्ड की बात करते, कैसे बनाएगा स्मार्ट वार्ड? कुछ लेखा जोखा है आपके माइंड में? क्या ब्रीफकेस वापस करने का एक कारण ये रहा है कि पिछली बार भी मिला था ब्रीफकेस और इस बार भी मिला है, तो कारण ये है कि ब्रीफकेस पहले आया कहाँ से वो हम लोगों को बताया जाए। वो ना ही बजट में शामिल था कि वो आया कहाँ से। हम लोगों को वो ब्रीफकेस नहीं चाहिए था, वो जनता का पैसा है। हम पूछने के दरमियान हम लोगों को पता चला कि मतलब नगर निगम से मिला है, तो नगर निगम का हम लोगों को कुछ नहीं लेना। कहने का मतलब कि जो जनता का समस्या है, नगर निगम के पैसे से उन समस्याओं को दूर किया जाए। और बजट में हम लोगों ने प्रावधान किया है इस बार कि जो पानी की समस्या है, वृहद समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। पिछले साल भी मैंने कहा था कि जो बुडको पीएचडी के द्वारा उसको नगर निगम अधिग्रहण कर दे, लेकिन नगर निगम किया नहीं। आज हम लोगों ने बोर्ड में पास किया कि खुद पानी सप्लाई की संरचना नगर निगम खड़ा करेगा और उसमें जितने प्लम्बर की ज़रूरत होगी, जितने इंजीनियर की ज़रूरत होगी, जो भी उसमें आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा, हम लोगों ने आज बोर्ड से पास किया है। और आगे आने वाले समय में नगर निगम खुद पीएचडी और बुडको के भरोसे नहीं रहेगा। नगर निगम खुद जो है इसको जो है, जहाँ पाइप गड़बड़ है, पानी गड़बड़ है, लीकेज है या पंप खराब है, खुद सबकी बहाली हम लोग करेंगे और नगर निगम से ही इसका पूरा संचालन होगा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा टावर पर स्थित मुसासा सिटी सेंटर में द ड्रंकन चिकन रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ। शुक्रवार को मुसासा सिटी सेंटर टावर चौक पर स्थित प्रथम तल पर द ड्रंकन चिकन रेस्टोरेंट का उद्घाटन समाजसेवी व इतिहासकार रवि के पटवा के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर रेस्टोरेंट के ऑनर विक्रम सिंह भी मौजूद थे। वहीं रवि के पटवा ने कहा कि दरभंगा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लजीज व्यंजनों का अनोखा भव्य रेस्टोरेंट दरभंगा के लोगों के लिए उपलब्ध हो रहा है। यह बिहार का पहला और देश का 6वां रेस्टोरेंट होगा जो दरभंगा में खुल रहा है। तो वहीं रेस्टोरेंट के ऑनर ने कहा कि लोगों को यहाँ एक अलग ही अंदाज में अमेरिकन रेसिपी का आनंद मिलेगा और लोग यहाँ भरपूर लाभ उठा पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। ये ड्रंकन चिकन की श्रृंखला पूरे भारतवर्ष में, भूटान में, कोलकाता में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में और भूटान में, ये 6ठा ब्रांच दरभंगा में शुरुआत की गई है, जो मिथिला की एक तरह से कैपिटल है दरभंगा हमारा। तो ये विक्रम सिंह हैं, ये एक पूरी इंटरनेशनल टेस्ट की चीज़ लेके आए हैं। जो दरभंगा में एक कमी थी, उस कमी को इन्होंने दूर किया है और दरभंगा वासियों का यहाँ पर एक अद्भुत जायका प्राप्त होगा, लाजवाब टेस्ट होगा
बेहतरीन रिस्पांस यहाँ मिलेगा, स्वागत किया जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि आपको दरभंगा वासियों से मैं आग्रह करूँगा कि वो यहाँ आएँ और सुखद क्षणों परिवार के साथ एक सुखद क्षण, एक सुखद एहसास और लजीज जायका ड्रंकन चिकन में आके प्राप्त करें। ये हमारा पूरे भारतवर्ष में छठा ब्रांच है। हमारा इससे पहले पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता में ब्रांच ऑलरेडी चल रही है पिछले 3 सालों से, और ये पहला ब्रांच है पूरे बिहार का। और हमारा फ्यूचर में ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम बिहार में बाकी सारे शहरों में, बाकी सारे टाउन्स में इसको खोलें, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया। और ये बेसिकली अमेरिकन आइटम्स हैं, क्रिस्पी आइटम्स हैं, जो यहाँ के लोगों को आज तक प्राप्त नहीं हुई है, जो हम दरभंगा में लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि लोग आएँ और हमारे व्यंजन का, हमारे फूड आइटम्स का आनंद लें। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वार्ड 1 के लोग दरभंगा नगर निगम। शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर वार्ड नंबर 1 के लोग दरभंगा नगर निगम पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों की एक ही मांगे थी, हम लोगों के घर के पास खराब सड़क एवं नाला निर्माण कराया जाए ताकि आने वाले समय में हम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इन लोगों का कहना था कि दरभंगा नगर निगम में कई बार हम लोग अधिकारी से मिले हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आज हम लोग आक्रोश में आकर आज दरभंगा नगर निगम पहुंचे हैं और अपनी बातों को महापौर एवं जो मौजूद अधिकारी हैं उनको कहना चाहते हैं। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 1 में 27 जगहों पर रोड का निर्माण नहीं है, साथ ही जहां भी नाला बना हुआ है वहां ढक्कन नहीं है। 3 जगह पुलिया का निर्माण होना है, लेकिन नगर निगम प्रशासन किसी की नहीं सुन रही है। हम लोग के यहाँ जो है जल जमाव का बहुत भारी समस्या है। अच्छा। रोड और नाला नहीं बनने के कारण बहुत ही ज्यादा पानी भर जाता है। एक कमर पानी भर जाता है, बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते, इतना पानी लग जाता है कि हम लोग को भी निकल, बच्चे को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कुरान, इबादत, ईद, बकरीद कुछ भी नहीं होता हम लोग का। इतना पानी लग जाता है कि कोई पर्व त्योहार कुछ भी नहीं। कारण क्या है पानी लगने का? वही रोड और नाला नहीं रहने के कारण हम लोग को पानी जल जमा होता है। सब भर चुका है, इसी कारण जो है सबके घर में पानी जाता है। जी कुछ नाम बताइए। आप लोग तो हमेशा दिखते रहते हैं, क्या कि आप लोग के मीडिया के माध्यम से पूरा दरभंगा जान गया है कि वार्ड नंबर 1 में जो पानी का जल जमाव रहता है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जल जमाव नहीं है। जो रोड, नाला, पुला जो नहीं है उसके वजह से हो रहा है। अब भू माफिया के द्वारा जो पोखर तालाब सब भर दिया गया है, उसके वजह से पानी निकलने का कोई निकास नहीं है और न पुला है। उसके लिए मैं आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले और फिर कुछ दिन पहले 24 फरवरी को मैं धरना प्रदर्शन करने वाला भी था, मगर नगर आयोग साहब हमको बुलाए और सिटी मैनेजर फ़ोन किए कि आप आइए पप्पू जी, आपका जो भी हल होगा समस्या वो हम हल कर देंगे। मगर हम जब यहाँ आए तो हमें विश्वास दिलाए कि कुछ दिन रुक जाइए, 5-6 दिन, तो 27 जगह रोड नाला तो नहीं, मगर कम से कम 10 से 15 जगह हम रोड नाला का आपका पास करके बना दूंगा 24 फरवरी के अंदर में। मगर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। इसी वजह से हम लोग परेशान होकर के आए हैं। जो रमज़ान 1-2 दिन में आने वाला है, आ गया, लगभग आ गया है। पानी का भी जल जमा बहुत जल्द हो जाएगी। पानी का कोई गारंटी नहीं, आज हो जाए कल हो, इसका कोई गारंटी नहीं कि 10 दिन के बाद हो। तो फिर 6 महीना हम लोग को एक कमर पानी में रहना पड़ेगा। इसी वजह से मगर नगर आयोग साहब से मिलने के लिए आया था। और संजय, जब पता चला कि बोर्ड का बैठक बजट का, तो मैं मालूम हुआ कि संजय सरावगी साहब भी है, तो उनसे भी मैं मुलाकात अभी किया हूं। तो बोले मैं मिल के जाऊंगा, अभी कहीं गया है। जी, उसका आवेदन दिया था मैं कि पोखर भराने के बाद जो पानी का निकास नहीं हो रहा है उसको चिरवा करके, नाला बना करके या पुला बना करके वार्ड नंबर 1, 2, 4 सब डूबा रहता, तो उसको निकालने का काम करे। मगर हम प्रशासन को दिए, जहाँ भी हुआ
संजय सरावगी साहब को दिए, MP साहब को दिए, लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ। अब भू माफिया के द्वारा तो आप लोग भी जान रहे हैं कि जिला प्रशासन भी उसमें सहयोग करता है। यहाँ तो 1-1 करोड़ रुपए का सौदा होता है जिला प्रशासन के साथ। आज 1-1 करोड़ 50 लाख 10 लाख जो अब 50 करोड़ का ज़मीन है तो वहाँ पर 1 करोड़ रुपया दिए देगा तो क्या होगा, उसका थोड़ी कुछ जाएगा। तो पब्लिक को, धू माफिया को तो फायदे हो रहा है। जनता जाएगी छप्पर पे, नहीं होगा तो हम लोग आए हुए हैं, यहाँ नहीं होगा काम तो हम लोग यही मकान बना। इससे पहले भी मैं बोला था कि विकास नहीं हुआ वार्ड नंबर 1 का, अब पानी का जल जमाव खत्म नहीं हुआ तो मैं नगर निगम में अपना झोपड़ी डंटा डाल करके यहीं रहने का काम करूँगा। अब पुलिस प्रशासन आएगा यहाँ पर परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, तो मैं पैजन खा करके यहीं पर आत्महत्या कर लूँगा। इसका जिम्मेवार नगर आयोग साहब, नगर निगम और संजय सरावगी जी हो गए। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। 15वें प्रमंडलीय मीडिया कप पर वेब मीडिया का हुआ कब्जा। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के तत्वाधान में मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 15वें प्रमंडलीय मीडिया कप का फाइनल मैच शुक्रवार को राष्ट्रीय सहारा और वेब मीडिया के बीच खेला गया, जिसमें पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए राष्ट्रीय सहारा की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 161 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाब में उतरी वेब मीडिया की टीम ने 162 रन का पीछा करते हुए मैच की अंतिम गेंद पर राष्ट्रीय सहारा की टीम को 3 विकेट से पराजित कर दिया। मीडिया कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय सहारा के केशव को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। वहीं बेस्ट बैट्समैन का खिताब रेस्ट ऑफ मीडिया के तुफैल को और बेस्ट बॉलर का खिताब दैनिक भास्कर के हरिमोहन को दिया गया। तो वहीं बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी ने कहा कि अपने आप को फिट रखने के लिए खेलकूद की आवश्यक है, जिसको लेकर बिहार सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। इस यूनिवर्सिटी के खुल जाने के बाद बिहार में छुपे हुए खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी और विश्व के पटल पर बिहार अपना नाम रोशन करेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं छात्राओं ने सुना जुबली हॉल में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण के सीधा प्रसारण विश्वविद्यालय के छात्राओं ने भाग लिया। इसका प्रसारण ऑनलाइन मोड में किया गया था। इस कार्यक्रम में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि परीक्षा को त्यौहार की तरह लेना चाहिए। जब भी छात्र परीक्षा देने जाएं तो यह ध्यान रखें कि इससे पहले भी उन्हें कई सारी परीक्षाएं दी हैं। परीक्षा जीवन की यात्रा है, साथ ही यह हमारे विकास की यात्रा है। विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, संकाय अध्यक्ष मानविकी के प्रोफेसर रमन झा, संकाय अध्यक्ष वाणिज्य के प्रोफेसर BBL दास, संकाय अध्यक्ष विज्ञान के प्रोफेसर KK झा सहित कई विभागाध्यक्ष एवं कई विभागों के छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुना। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा था, उसमें हमारे B.Ed नियमित के सभी छात्र उपस्थित थे और विश्वविद्यालय के दूसरे विभागों के भी छात्र उपस्थित थे। साथ में हमारे साथ हमारे कुल सचिव महोदय थे, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक महोदय थे, कॉमर्स विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, इसमें फिजिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय थे, मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय थे। ये सारे लोग उपस्थित थे और हम सभी ने प्रधानमंत्री जी के जो परीक्षा पे चर्चा है उसको हम लोग ने सुना और जो भी उससे हम लोग ग्रहण कर सकते छात्र और टीचर्स, उसको हमने ग्रहण करने की कोशिश की। मिथिलावादी पार्टी के द्वारा नव जनप्रतिनिधि मिलन समारोह का किया गया आयोजन। शुक्रवार को वार्ड नंबर 16 के धर्मपुर मोहल्ला में मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में
सदर प्रखंड कोऑर्डिनेटर अर्जुन कुमार दास के नेतृत्व में नव जनप्रतिनिधि मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस बाबत एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि इस वर्ष मिथिलावादी एमएसयू समर्थित विधान परिषद उम्मीदवार इंजीनियर शरद कुमार झा भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को लड़ाई में एक छात्र संगठन पानी पिलाने का काम कर रहा है। ये लड़ाई चीनी मिल चोर बनाम चीनी मिल के चौकीदार के साथ है। तो वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस पर रखे। शिक्षकों ने देखा पीएम के परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम। सीएम साइंस कॉलेज में शिक्षकों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के वर्चुअल मोड में प्रसारण में भाग लिया। मौके पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि परीक्षा पर प्रधानमंत्री का चर्चा कार्यक्रम छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कार्यक्रम बने बनाए पारंपरिक लोक पर आधारित न होकर छात्रों की ओर से सीधे आने वाले समस्या आधारित प्रश्नों पर आधारित है और देश के प्रधानमंत्री द्वारा अनुभव आधारित जवाब का उन पर खास प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस चर्चा के बहुआयामी और सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। शुक्रवार को विद्यापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यनाथ झा की अध्यक्षता में अमर जी के मिसरटोला स्थित आवास पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी लोगों ने दिवंगत पुण्य आत्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान की। मौके पर मैथिली साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर भीमनाथ झा ने अमर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें सरल व्यक्तित्व, विलक्षण कृतित्व एवं सामाजिक प्रवृत्ति का निशांत विद्वान बताया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने उनके बारे में कई बातों की चर्चा की और अपनी अपनी बातों को रखा। दरभंगा के नगर थाना में शराब एवं ताड़ी को किया गया विनष्टीकरण। नगर थाना में सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह एवं थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शराब विनष्टीकरण किया गया। इसमें 42 लीटर देसी नेपाली शराब को विनष्टीकरण किया गया। साथ ही विभिन्न मामलों में पकड़े गए 124 लीटर ताड़ी को भी विनष्टीकरण किया गया। इसके अलावा 2 लीटर अंग्रेजी विदेशी शराब को भी विनष्टीकरण किया गया जो विभिन्न मामलों में पकड़े गए थे।